पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ इलाज आपको अच्छा मिल रहा है। GMS में भी हम लोग गए थे लेकिन कोई फायदा ना हुआ, रुपया खा एडमिट भी नहीं लिया था हम लोग। रुपया खा गया यहाँ IMR हॉस्पिटल में 15 दिन। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आए हुए राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ मोहल्ले में, और यहाँ पर मैं फुलवारी शरीफ में आशादीप नाम से आपका एक क्लिनिक है। क्लिनिक हमने घूमकर देखा है, जो मूलभूत सुविधाएं मरीज को मिलनी चाहिए और जो एक माना जाता है कि क्लिनिक के लिए अनिवार्य सेवाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें और आप यूनोकोलॉजी के जो डॉक्टर हैं, जो डिपार्टमेंट है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग आए मेरे हॉस्पिटल में। मेरा नाम डॉक्टर सुमंत्रा सरकार। मैं कैंसर सर्जरी की प्रैक्टिस पटना बिहार में गत 20 से 25 साल से कर रहा हूँ। पहले मैं महावीर कैंसर संस्थान से जुड़ा हुआ था, उसके बाद पटना के विभिन्न बड़े हॉस्पिटलों में मैं अपना सेवा देता हूँ। रूबन हॉस्पिटल हुआ, अभी सवेरा हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, इन सारे हॉस्पिटलों के अलावा छोटे हॉस्पिटलों में भी जहाँ भी पेशेंट की ज़रूरत होती है सर्जरी, उस सारे जगहों में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। और मेरे यहाँ जो आशादीप हॉस्पिटल है फुलवारी शरीफ में, वहाँ पे बेसिकली जो भी पेशेंट को कम खर्चे में हम लोगों को इलाज करना है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए यहाँ विस्तृत सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन बेसिक सुविधाएं ज़रूर मौजूद हैं। और उसके हिसाब से हम लोगों ने अनगिनत पेशेंट्स का ऑपरेशन और कीमोथेरेपी किया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस हॉस्पिटल के अंदर हम लोग 10 साल से मौजूद हैं, और इस 10 सालों में कम से कम हम लोगों ने 5000 ऑपरेशन किए हैं, और उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स की कीमोथेरेपी का भी लाभ उठाया है लोगों ने। कीमोथेरेपी के बारे में एक और लाइन में बता दूं, कीमोथेरेपी बैकबोन है ऑन्कोलॉजी का, कैंसर के इलाज का। और कीमोथेरेपी जो है ये माना जाता है कि एक कॉस्टली इलाज है। कॉस्टली मतलब उसकी दवाएं जो हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो हम लोगों ने ये ख़ास तौर से कोशिश किया है कि कीमोथेरेपी की दवा हम लोग कम से कम पैसे में उपलब्ध करा दें पेशेंट को, इसलिए क्योंकि कीमोथेरेपी के द्वारा हम लोग पेशेंट्स को काफ़ी नंबर्स के पेशेंट को इलाज कर सकते हैं कम खर्च में। ये सबसे बड़ा मेरे अपने उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है 90% पेशेंट को कैंसर की ज़रूरत होती है, और मैं उन सारे पेशेंट को मदद। सर ये उठता है कि चलिए आप इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन सही समय पर में दवाइयों का मिल जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है सर। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो दवाइयाँ जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं जो मरीजों के लिए, वो सारे दवाएं उपलब्ध हो जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? दवाई जो है हम लोग किसी भी पेशेंट का जब प्रिस्क्रिप्शन बनता है जी, तो हम पेशेंट को कहीं नहीं भेजते हैं। ये सारे दवाई हम मंगवा के पेशेंट को इसी हॉस्पिटल में उपलब्ध करा दें। चलिए, मतलब इसी अस्पताल में उनको मिल जाएगा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आगे सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कैंसर का आप ट्रीटमेंट इतने दिनों से करते आ रहे हैं, क्या लगता है जो मूल कारण होता है कैंसर डिजीज़ के लिए वो कौन सा होता है? बस इसके बारे में 2 लाइन बता दीजिए। 2 लाइन में तो थोड़ा कम होगा, लेकिन
दो लाइन में अगर बताना हो तो दो कारण हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है जी। एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है आम तौर के खाने और इसके तरह की चीज़ में मिलावट, जिसको कहते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ फूड सबसे बड़ा कारण है पूरे इंडिया में कैंसर के लिए, क्योंकि फूड में ऐसे बहुत सारे हानिकारक तत्व मौजूद बनाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, जिससे वो फूड जो है वो हमारा बहुत टॉक्सिक और कैंसर के लिए बहुत ख़राब हो जाता है। और अनजानों में हम लोगों ने इस फूड का सेवन, खाने को सेवन किया है और इसके चलते ही हमारे विभिन्न लोग इससे ग्रसित होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैंसर के केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं जी। हालात वही हैं, लेकिन कैंसर के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं उसका मेन और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि हमारा जो खाना है उसमें मिलावट जी। तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे जी और इस तरह के मिलावट को रोकने की लिए जो भी इंतज़ाम करना है वो करें। चलिए सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जितने भी व्यूवर्स हमारे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर किसी भी तरीके का कैंसर से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर उनके पास है तो जल्द से जल्द आपसे संपर्क करें। धन्यवाद।